साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक ड्रोन को भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर रही है। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है भारत में घुसने की, भारत में अटैक करने की, लेकिन उस नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे भारत के कई इलाकों में दनादन कई ड्रोन दागे गए, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही मार गिरा दिए। हवा में ही उनका कार्यक्रम हो गया। L-70 गन, ZU-23mm, शिल्का सिस्टम और अन्य एडवांस इक्विपमेंट से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया है भारत ने। और ये तमाम जो अभी भी ड्रोन से अटैक करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान की है, बेचारे को अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो कितने भी हमले कर ले, चाहे वो आसमान से आ जाए, चाहे वो धरती से आ जाए, चाहे वो पानी से आ जाए, लेकिन जल, नभ और थल से चारों तरफ से चौराह तरफ से पाकिस्तान का खात्मा होना इस बार तय है। ये तस्वीरें जरा देखिए, भारत का जो बदला है, पाकिस्तान दहला है और पीएके को काफी, यानी कि पाक को काफी नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने जिन चरमपंथी संगठनों को कभी अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया था, अब उसके नियंत्रण से वो भी बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई है, कह रही है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा लड़ाई, हम लड़ाई नहीं कर सकते भारत के अगेंस्ट, क्योंकि भारत की ताकत देख चुका है पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है, पनाहगार है उनका, आतंक को पालता है, आतंकवादियों को पालता है और उन्हीं के ऊपर जीता है। आज वो भी मारे गए, तो अब पाकिस्तान के पास क्या बचा? तो आप देखिए कि ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, और वो भी अब देखिए कि दिख ही रहा है। और पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन नीतियों ने न सिर्फ भारत को बल्कि उसने अपने खुद के देश को भी नुकसान पहुंचाया है। जो हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान के हमले से जिस तरीके से तबाही मचाने की भारत में कोशिश की गई थी, वो नाकाम कर दी है भारत ने। और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि हम कुछ भी कर लेंगे, आपने देखा होगा कि इस तनाव से पहले पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान से बयान सामने आ रहे थे, पाकिस्तान के जो आका, उनके मुंह से ये चीजें निकल रही थी कि आओ हम देख लेंगे। तो अब देख लीजिए, अब आपके पास समय है, देखते क्यों नहीं है? आपके हथियार, आपकी जो रणनीति है, आपके जो टारगेट है, वो कैसे फेल हो रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, लाहौर, सियालकोट, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, बहरामपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, तमाम तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या हश्र हो गया है पाकिस्तान का, मोहताज हो गया है। एक एक पाई को तो पहले से ही तरस रहा था, पानी से भी गया, कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब किसके पास जाएगा? तमाम देशों ने तो भारत को समर्थन दे दिया है, पाकिस्तान के समर्थन में आज कोई नहीं है। और फ्री हैंड दे दिया है, अमेरिका ने भी फ्री हैंड दे दिया है, बोल दिया है कि हम बीच में नहीं आएंगे, भारत जाने और आप जाने। मतलब ये फ्री हैंड हुआ इनडायरेक्टली कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चीन, जिसके डिफेंस सिस्टम पर भरोसा था पाकिस्तान को, उसी से मुंह की खाली, उसी ने उसको धोखा दे दिया। चीन जो कि किसी का सगा नहीं होता, पाकिस्तान को यह पता चल गया होगा कि जिस पर वो इतना भरोसा करके उछल रहा था, उसने भी उसे धोखा दे दिया है। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि पाकिस्तान आज के इस मुहाने पर खड़ा है। अगर अपने आवाम की उसको चिंता होती तो अपनी आवाम के बारे में सोचता, लेकिन नहीं, उसे तो आतंकियों को पनाह देनी है, उसे तो युद्ध करवाने हैं, उसे तो हमले करवाने हैं। अब क्या हुआ? पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। ये आप तस्वीरों से देखिए, और तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि जो हमला कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, जो भी हमला कर रहा है। कच्छ सीमा पर 3 ड्रोन, पश्चिमी सीमा पर भी सेना ने निगरानी बढ़ाई है। 50 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं भारत ने पाकिस्तान के।
तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और घुसपैठ की कोशिश है वो भी नाकाम। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, भारत ने पाक की चौकियां तबाह कर दी। भारत ने पाक की चौकियों को तबाह कर दिया है। पाक के एलओसी पर ड्रोन हमले की कोशिश भी नाकाम कर दी है। पाकिस्तान के 4 शहरों पर जोरदार हमले हुए हैं। एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। चौकियां बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है पाकिस्तान की। भारत ने हमला करके पाकिस्तान की चौकियां तबाह कर दी है। पाक की एलओसी पर ड्रोन हमले की कोशिश भी अब नाकाम है। 50 से ज्यादा ड्रोन नेस्तनाबूद कर दिए, हवा में ही उनको खत्म कर दिया भारत के सैनिकों ने। घुसपैठियों की कोशिश भी नाकाम कर दी, ड्रोन हमले नाकाम हो गए। भारत के अटैक से पाक में भारी तबाही का मंजर है। तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 25 से ज्यादा शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। रात को ही लॉकडाउन जैसी स्थिति थी पाकिस्तान के अंदर, हमने आपको बताया था। और अब ये अटैक को लेकर जानकारी, भारत के अटैक से पाक में भारी तबाही मच गई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ना सिर्फ लोग, बड़े बड़े जो अफसर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हमला होगा तो हम तो विदेश भाग जाएंगे। तो आप सोचिए कि वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता का कोई धनीधोरी नहीं है, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। अब आप देखिए, हालांकि भारतीय सेना ने सब पहले जो हमला किया था, जो 9 ठिकाने थे जिन्हें नेस्तनाबूद किया था, वो पाकिस्तानी अड्डे थे। आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया था भारतीय सेना ने। और अब तो शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान को। अब तो देखना चाहिए, इतना होने के बावजूद आम लोगों पर गोलियां नहीं बरसाई भारत ने, जो पाकिस्तान करता आया आज तक। और ना सिर्फ दूसरे देशों के साथ, ना सिर्फ भारत के साथ, अपने मुल्क के लोगों को भी नहीं बख्शता है, मासूमों की जान लेता है। आज पाकिस्तान के लोगों को, जो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते थे, कई सारे वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जो वो ये कहते हैं कि भारत कुछ नहीं है, भारत के आगे पाकिस्तान ऊपर है। अब उन्हें ये तस्वीर साफ हो गई होगी कि दूसरे देश ताकतवर हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है। भारत के अटैक से पाकिस्तान में जो भयंकर तबाही मची है, उसका मंजर भी आपकी आंखों के सामने ही है। तो आप देखिए कि इससे पहले कुछ और तस्वीरें भी सामने आई थी। पाकिस्तानी संसद से भी एक वाकया सामने आया था, जो कि चर्चा का विषय बन गया था। नेशनल असेंबली के सदस्य और सेना के पूर्व मेजर जब रो पड़े थे, पूर्व पाकिस्तानी मेजर ताहिर इकबाल ने नेशनल असेंबली में कहा था कि हम अपनी कौम से कहते हैं कि सब मिलकर चलो और रब से दुआ करो कि हम सबकी हिफाजत करें, इस मुल्क की रक्षा करें। लेकिन अब इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता भारत के हमले से। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि पाकिस्तान के बुरे दिन अब आ गए हैं, शुरू नहीं हुए हैं, आ गए हैं और खत्म भी हो जाएंगे, और खत्म होंगे इस पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ। तो अब उल्टी गिनती शुरू कर ले पाकिस्तान, क्योंकि अब वक्त आ गया है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाटर स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक। इससे पहले जो स्ट्राइक की थी भारत ने, उसमें भी पाकिस्तान को यह दिखा दिया था कि पाकिस्तान अपने मंसूबों को वही खत्म कर ले, अगर वो सोच भी रहा है तो। लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया और अपनी नापाक हरकतों को वो इसी तरीके से अंजाम देता गया। तो देखिए, आतंकी ठिकानों पर अब भारत की मिसाइल स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जो पहलगाम आतंकी हमला था, जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत जो थी, वो पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। उन महिलाओं के सिंदूर को तबाह किया था, उजाड़ा था पाकिस्तान ने। अब उसका बदला लिया गया है। और अब भारत ना सिर्फ अकेला नहीं है, भारत के साथ कई बड़े देश हैं। और अब तो अमेरिका ने भी फ्री हैंड दे दिया है कि ठीक है, ये आपका मसला है और हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। तो लगातार पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, जो जुर्रत की थी भारत में घुसने की, भारत को आंख दिखाने की, वो आंखें अब जल्दी बंद होने वाली है। क्योंकि ये जो हालात आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ही आज शुरू हुआ है। लेकिन ये आज नहीं तो कल होना ही था।
तो देर से ही सही पाकिस्तान को उसकी असली जगह